नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096096960830455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसको, ठीक है। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन कि हमारे जो पेड ग्रुप्स हैं वो चल रहे हैं, इसके लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। शॉर्ट मटेरियल जो है हमारा, है ना, उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। इनमें भी आप एडमिशन अलग से ले सकते हैं, ठीक है। या फिर मेंस की प्रिपरेशन आप करना चाहें अभी से तो उसके लिए भी हमारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और इस सीरीज़ को प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। जितने भी वीडियोस अभी तक हमने देखे हैं, अगर आप हमारे फ्री इनिशिएटिव्स को फॉलो कर रहे हैं तो ये आपके हेल्पफुल हैं काफ़ी, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे चलिए अगला वीडियो हम स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पूछा गया है कि हिंदी दिवस, है ना, विश्व हिंदी दिवस 2024 किस दिन मनाया गया। तो 2024 में, है ना, ये जो वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं तो ये डेट होती है 10 जनवरी, ठीक है। ऑप्शन हम चुनेंगे डी वाले को, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देखिएगा। प्रसिद्ध क्लासिकल सिंगर उस्ताद राशिद खान, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ था। तो पूछा गया कि वो किस घराने से संबंधित। तो कई सारे आप जैसे म्यूजिक के घराने पढ़ते हैं, तो उसी में से राशिद खान का संबंध था ये उत्तर प्रदेश में जो रामपुर है ना, तो रामपुर का ही रामपुर सहसवां, ऑप्शन सी जो है ना, ये घराना इससे संबंधित है। काफ़ी एक मतलब फेमस आर्टिस्ट रहे, कई सारे गाने इनके फेमस हैं। तो इनका निधन हुआ जनवरी में, इसको ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। और फ्रांस के ये पीएम बने थे, है ना। इनकी जो आयु है लगभग 34 वर्ष की है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट। हाल ही में किस अस्पताल में भारत में पहली बार दुर्लभ प्राथमिक इम्यूनोडेफिशिएंसी, एक प्रकार का बोन मैरो से संबंधित, है ना, ट्रांसप्लांट है, तो इससे पीड़ित बच्चे का प्रत्यारोपण किया गया। तो हॉस्पिटल का नाम पूछा गया है ना। तो दिल्ली में ये हुआ था, आर्मी हॉस्पिटल में, कैंट एरिया में है। ऑप्शन डी। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 जो कि बिजनेस इन्वेस्टर्स को बेसिकली, है ना, प्रोत्साहित करने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, देश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए इसका आयोजन होता है। तो 10th एडिशन था, ये जनवरी में हुआ 2024 में। उसका थीम है गेटवे टू द फ्यूचर, ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध लांजिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। तो रिसेंटली कई सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला, उसकी लिस्टिंग्स को हो सके तो पढ़ें। और जो है एक, जैसे ये हम पढ़ते हैं ना, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो जनजातीय समूहों का एक ये ग्रुप बना हुआ, कई सारी ट्राइब्स इसमें इंक्लूडेड हैं, तो उससे संबंधित है एक लंजिया सौरा, है ना, ट्राइब ही। तो उनके द्वारा ये पेंटिंग बनाई जाती है और संबंधित है ये कहाँ से, उड़ीसा से, ठीक है। तो इसको जीआई टैग दिया गया, इसको ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस संस्था ने लगभग 1 लाख भारतीय डेवलपर्स को, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, ठीक है, इनको कौशल प्रदान करने के लिए एक AIODC इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था। तो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम था, कई तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित टूल्स और टेक्नोलॉजीज को यहाँ पर सिखाए जाने का प्रोग्राम स्टार्ट किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया इस पहल की घोषणा की है। तो इंडिया और डेनमार्क के बीच में, है ना, ऑप्शन बी को चुनेंगे। कह लीजिए जो सस्टेनेबल एनर्जी है ना, कैसे हम इसके अपॉर्चुनिटीज़ खोज सकते हैं या कैसे इस पे आगे बढ़ सकते हैं। तो इन दोनों देशों ने आपस में सहमति बनाई है और ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम, इनके द्वारा किस शहर में अष्टलक्ष्मी हाट और अनुभव केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो टेक्सटाइल वगैरह से संबंधित बस ये ध्यान रख सकते हैं कि ये जो है अष्टलक्ष्मी हाट एंड एक्सपीरियंस सेंटर स्टैब्लिश हो रहा है असम के अंदर, गुवाहाटी में, ठीक है। जनवरी 2024 में किसको भूटान के, हमारा जो पड़ोसी देश है, उसके प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा से चुना गया, यानी कि री इलेक्ट हुए हैं। तो शेरिंग टोगबे, ऑप्शन फर्स्ट।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी की है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है, हो सके तो थोड़ा फाइंडिंग्स को पढ़ने की कोशिश करें। इसमें ये ILO की रिपोर्ट है और इन्होंने ये बताया है कि 2024 में जो बेरोजगारी की ये रेट है ना, वर्ल्ड वाइड लगभग 5.2% के आसपास रहने की संभावना है। ठीक, ऑप्शन सी। हाँ, यहाँ देखिए लिखा भी है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2024 किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया जो है 11 जनवरी को। ऑप्शन डी को चुनेंगे। फंडामेंटल राइट्स में जैसे हम पढ़ते हैं ना, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो उस रेफरेंस में भी आर्टिकल्स को भी ध्यान रखिएगा, जैसे 23 और 24 है ना, तो उसी से संबंधित ये भी है, ट्रैफिकिंग अवेयरनेस। 18 से 21 जनवरी तक विंग्स इंडिया 2024 इवेंट ये HL ने आयोजित किया था। तो मेज़बानी करने वाले शहर का नाम बताना है। तो ये हुआ था, ये बेगमपेट एयरपोर्ट है हैदराबाद में। ठीक है, ऑप्शन सी। सतलज और काली नदियों, देखिए मैप पे इसको प्लीज़ लोकेट कीजिएगा। हिमालय की जितनी रेंजेस हैं, कौन सी नदियाँ पार होती हैं, उस नदियों के बीच का हिमालय का जो भाग है, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यही है कि इन दोनों नदियों के बीच के हिमालय के भाग को किस नाम से जानते हैं? तो इधर ये नेपाल और इधर का रीजन है ये, तो ये कुमाऊं हिमालय हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड वाला रीजन है ये। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन आप जानते ही होंगे, जो कि किस चीज़ से संबंधित है? मिल्क प्रोडक्शन से। तो इसकी शुरुआत हुई थी 4th फाइव प्लान में, है ना, 1970s के राउंड में, है ना। और इसके जो जनक कहे जाते हैं उनका नाम भी पूछा जाता है अक्सर, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है। भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का कार्य करने वाली पर्वत क्षेत्र की जो श्रृंखला है कह लीजिए, तो नॉर्दर्न मोस्ट मैप में आप देखिएगा तो क्या है, ये जो हमारा चाइना और इधर अफगानिस्तान है ना, इन सब के वाटर शेड का काम करती है काराकोरम रेंज। ठीक, तो वही चीज़ है ये। इनको मैप पे प्लीज़ एक बार देखिए। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? तो ये सारे तो हिमालयी हैं। अरावली रेंजेस क्या है ना, इधर आप देखते हैं ना, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, तो ये जो है हमारी अलग माउंटेन रेंज है। ठीक, हिमालय का भाग नहीं है। अभी हमने देखा 4th फाइव प्लान के बारे में, उसके बाद है कि 5th प्लान का ये है क्वेश्चन, गरीबी उन्मूलन का नारा, तो ये दिया गया था 5th में ही। ठीक है, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन जरूर आता है, तो प्लीज़ ये आपको जो है 12 पता होने चाहिए, इसके क्या क्या हाईलाइट्स हैं। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर वैली स्थित है? तो जो है ग्रेट हिमालय और पीर पांजाल, ऑप्शन फर्स्ट। इन पर्वत श्रृंखलाओं का मिलान करना है। हिमालय आपको पता ही है कहाँ पे है, एशिया हो जाएगा, यानी सी, 1 का सी। फिर है एंडीज, तो 2 का हो जाएगा ए, साउदर्न अमेरिका में। फिर है रॉकी 3 में, तो उत्तरी अमेरिका है ना, बी। तो सी ए बी, ऑप्शन सी में है ये सब। पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम बताना है। ये सब भी मैप पे देखना है। ऑप्शंस देखते हैं एक बार सारे। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, पहला ही सही है। इसको देख लीजिए तो यहाँ पे ना हमारे इधर सिक्किम के रीजन से स्टार्ट होगा, उत्तराखंड तक की रेंजेस हैं ये। फिर से मैप बेस्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है। साउथ इंडिया के मैप पे देखेंगे इसे, तो नल्ला, फिर नीलगिरी, उसके बाद अन्नामलाई, फिर कार्डेमम। ऑप्शन बनेगा बी वाला। अगला है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर अवस्थित है? तो ये यूरोप में है। कहाँ? जर्मनी। देखिए इसमें क्या है कि कौन सा भाग प्रशांत रिंग ऑफ फायर का भाग है? भाग नहीं है, देश होना चाहिए था, है ना। तो देखिए पैसिफिक ओशन में क्या है कि ये मतलब जो रिंग ऑफ फायर हम रेफर करते हैं, तो डीपेस्ट ओशन ट्रेंच वाला ये रीजन है। जैसे हम ये मैरियाना ट्रेंच वगैरह पढ़ते हैं ना, तो इसके सराउंडिंग में लगभग जो है 15 देशों के नाम आते हैं। ठीक है, अब इनमें जो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको भी मैप पे अगर देखेंगे तो सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक, 1 2 3 4 को हम चुनेंगे, इसको भी मैप पे लोकेट कीजिए। एटलस ले लीजिए, मैप ना हो तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ मैप वाली मैप पे ही देखें, तभी याद होगा। फिर से सुमिलित करना है एटना पर्वत, K2 और किलिमंजारो। तो K2 हो गया एशिया में, एटना हो जाएगा हमारा यहाँ पे यूरोप, और किलिमंजारो तंजानिया वाला अफ्रीका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राजा सवाई जयसिंह ने खगोलीय पर्यवेक्षण शालाओं का निर्माण
कहाँ पर नहीं करवाया था? तो सवाई जय सिंह जो थे, ये जय सिंह सेकंड के नाम से भी जाने जाते हैं, फाउंडर ऑफ जयपुर सिटी, ठीक है। तो इन्होंने ही 5 लगभग यही इसमें 18वीं सेंचुरी में 5 ऑब्जर्वेटरीज, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज जो आप जंतर मंतर के नाम से जानते हैं, उसको बनवाया था। दिल्ली वाला काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो अब इसमें कहा गया कि कहाँ नहीं बनवाया गया था, ठीक है। तो देखिए जयपुर में था, वाराणसी, उज्जैन, इसके अलावा दिल्ली और एक ये मथुरा में, है ना। तो पटना और हो जाएगा, ठीक। भारत सरकार के द्वारा विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR जिसको आप कहते हैं ना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये प्री इंडिपेंडेंस हुआ था सितंबर 1942 में, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट। प्राकृतिक संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, एक एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए कार्य करने वाला एक संस्थान है। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। तो पूछा गया है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ना, स्विट्जरलैंड में है ये, ऑप्शन फर्स्ट। आप जरा ये बताइए, इस संस्थान का जो वो है लोगो, उसमें कौन सा जीव है बना हुआ, ये कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन भी इससे पूछा जा चुका है पहले। भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT वाली जो है ना, इसके अंतर्गत एज अ कह सकते हैं ऑटोनोमस सोसाइटी के रूप में हमारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 91 में। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है इसकी स्थापना की? तो इंडिया से जो भी हमारा ये है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है ना, इसके प्रमोशन को बढ़ावा देना और इससे संबंधित एक्टिविटीज़ को जो देखना है, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो IT एक्ट इंडिया में है, वो कब बना था पहली बार? उसके तो 2000 में ये एक्ट बना था। हालांकि कई सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं फिर अलग अलग वर्षों में इसमें, हो सके तो उसकी क्रोनोलॉजी भी एक बार देखिए। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना स्टार्ट की गई थी, तो उसकी मंजूरी कब प्रदान की गई ये पूछा गया है। तो देखिए ये स्टार्ट हुआ था मई 2006 में। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे और इसमें ये था बेसिकली 27 मिशन मोड के ये प्रोजेक्ट्स थे, है ना, उस समय के हिसाब से। बाद में ये बढ़ भी गया था 2011 के आसपास। तो फिलहाल एज अ फैक्ट के रूप में हम उसको ध्यान रखेंगे। माउंट गॉडविन ऑस्टिन, अभी हमने ऊपर बात की थी ना K2 माउंटेन की, तो उसी का दूसरा नाम है ये। काराकोरम रेंज का भाग है ना, इधर J&K के रीजन में। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, काम के बदले अनाज, ये योजना स्टार्ट की गई थी आपकी जो है 5th 5-year प्लान में ही। अभी जो हमने गरीबी वाला देखा था ना, गरीबी हटाओ। कौन सी पर्वत श्रृंखला फ्रांस और स्पेन यूरोप में ही इनके बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो मैप पे इसको भी देखिएगा, पेरेनीज माउंटेन रेंज है ना, ऑप्शन डी वाला। इसमें से किस देश में माउंट पेड्रो स्थित है? तो जो है सी लेवल से कह लीजिए टॉलेस्ट माउंटेन रेंज है ये श्रीलंका में, लगभग 2500 मीटर से ज़्यादा की हाइट है। कौन सा पेयर इसमें मैच नहीं है? पिंक सिटी जयपुर, ठीक है। महाकाल का नगर उज्जैन को कहा जाता है। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। झीलों का नगर जैसलमेर नहीं है, ये है आपका उदयपुर राजस्थान में ही। कोरल रीफ्स के बारे में हमने पहले बात की हुई है, तो यहाँ पे है कि किस क्षेत्र में ये प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं। तो वेस्टर्न साइड में गल्फ ऑफ कैम्बे है ना, जो है किसमें नहीं मिलेंगे आपको ये? ऑप्शन ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा। व्हाट इज द सूटेबल कह लीजिए टेम्परेचर ऑफ वाटर, है ना, क्या होता है ये इसके कोरल्स के लिए? ये जरा हमको कमेंट करके बताएंगे कोई। 9 जनवरी 2024 को भारत और किस देश ने द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय कैडेट एक्सचेंज कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन यानी कि MOU साइन किया है? और इसमें ये जो है यूके के डिफेंस मिनिस्टर थे और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, इनके बीच मतलब MOU हुआ था इसमें लंदन में, और तो यूके हो जाएगा आंसर, ठीक। अभी हैंडलेस पासपोर्ट इंडेक्स जो है रिसेंट जो आया है, उसके अनुसार भारत की रैंकिंग बतानी है। तो भारत का पासपोर्ट इस समय जो सबसे शक्तिशाली रैंकिंग में कह लीजिए है, तो 80वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक। और टॉप पोजीशन पे लगभग इस बार 6 देश हैं, जैसे ये इसमें सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ये सब, ठीक है। ऑप्शन डी को चुनेंगे। इंडिया का ध्यान रखना है और टॉप की, हाँ ये देखिए लिखा भी है, जितने भी देश हैं इनके नाम ध्यान रखना है।
प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, तो ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर भी कह लीजिए सेम डे ही होता है, 12 जनवरी को। ठीक। हाल ही में किस देश ने ब्रह्मांडीय घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए एक नया उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, आइंस्टीन प्रोब नाम दिया गया है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आइंस्टीन नाम है तो कोई यूरोपियन या अमेरिकन होगा, चाइना ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पूछा जा सकता है जरूर। ठीक। हाल ही में किस राज्य में देश का सबसे लंबा समुद्री पुल, जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सवारी नावा शेवा अटल सेतु, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ये पूछा जा सकता है जरूर। जनवरी में इनॉग्रेट हुआ था ये, जो है ये मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से भी इसको जानते हैं। तो कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में। ठीक। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो पूरा वीक ये सेलिब्रेट करते हैं, है ना, अवेयरनेस फैलाना रोड सेफ्टी के लिए। ये होता है 11 से 17 जनवरी। तो 24 में भी हमने ये मनाया है। अभी 24 का थीम जो इसका हो सकता है तो ध्यान रख सकते हैं, प्रिवेंट लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स। ठीक है। हाल ही में किस संस्था ने भारतीय नौसेना के लिए एक स्वदेशी स्टारलाइनर ड्रोन यूएवी दृष्टि 10, ये पूरा नाम है इसका, लॉन्च किया है? तो ये बेसिकली जो कह लीजिए इंटेलिजेंस सर्विलांस है ना, इन सब पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है, और स्पेशली बनाया गया है इंडिजिनसली कह लीजिए नौसेना के लिए, नेवी के लिए बनाया है इसको अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ग्रुप ने। ठीक। दृष्टि 10 नाम देकर के भी सिर्फ पूछा जा सकता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। दृष्टि 10 स्टारलाइनर ऐसे पॉपुलरली जो है जाना जा रहा है ये नाम से। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने श्री राम लला दर्शन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये आपका जो है अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए प्रतिवर्ष लगभग कुछ एलिजिबल 20,000 लोगों को स्टेट स्पॉन्सर्ड कह लीजिए ये मतलब यात्रा दर्शन करवाए जाएंगे श्री राम के अयोध्या में। तो ये इस नाम से योजना स्टार्ट की है ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने। ठीक। अभी जो दिसंबर में इलेक्शन हुए उसके बाद से जो नई सरकार है बीजेपी की, उन्होंने इसको स्टार्ट किया है। 19 से 27 फरवरी तक भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय एक अभ्यास है जिसका नाम है मिलन 24। ठीक है। तो कहाँ पर आयोजित हुआ ये? तो जो है विशाखापट्टनम इसका आयोजन हुआ था, ऑप्शन सी। राम मंदिर के उद्घाटन के कह लीजिए है ना क्रम में कई सारे इस तरह के फ्लाइट्स और ट्रेन भी इनॉग्रेट हुई हैं। तो उसी में से क्वेश्चन है 11 फरवरी को अहमदाबाद से अयोध्या के लिए, है ना, सीधी फ्लाइट का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया गया था। तो ये किसने किया था? चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी। ऑप्शन बी को चुनेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस प्लीज देखिए, जो क्वेश्चंस पूछे गए उसको कमेंट करना है आपको, और स्पेशली जो हमने मैप वाले क्वेश्चन देखे हैं उसको मैप पे कौन सी चीज़ कहाँ से जा रही है उसको लोकेट करिए। कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।